हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के वही 6:15 का टाइम हो रहा है और मैं आज उठ गई थी 5 बजे। तो अभी मैं आगरा वाले घर में हूँ, अपने ससुराल में। तो आज ना घर में सभी लोग जल्दी उठ गए थे, तो मैं भी उठ गई थी 5 बजे ही। और बस मतलब मेरी देवरानी नंदिनी वो सारा झाड़ू पोछा जो भी और काम होते हैं वो सब करेगी एक्स्ट्रा बाहर के। तो मम्मी ने ये बोला कि तुम जल्दी से नहा करके और किचन जो है ना रात में ही पूरी क्लीन करके सोए थे, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी। और आज है घर में सत्यनारायण की कथा। तो आपको पता ही है कि सत्यनारायण की कथा में तो बहुत सारा काम हो ही जाता घर में, पूजा का प्रसाद वगैरह बनाना और खाना, और काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट भी किया था। तो क्या था ना कि काव्य आरोही का और मतलब कंछेदन होना था, तो साथ में ये हुआ, सत्यनारायण की कथा हो रही तो साथ में कंछेदन भी करा देते हैं। तो बस आपने देखा ही कि सबसे पहले मैंने पंजीरी के लिए आटा भून लिया था और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। बस जैसे ही ठंडी हो गई उसमें बूरा मिला दिया और सारे ड्राई फ्रूट्स 5 तरह के मेवा। तो मिलाने के बाद वो पंजीरी मेरी तैयार हो गई। कुछ लोग ना उसको चूरन भी बोलते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप क्या बोलते हैं। उसके बाद मैंने पुए बना लिए, और पुए ना देसी घी में ही बनाए जाते हैं और मतलब कथा में चढ़ाने के लिए, और साथ में पंचामृत। तो ये सब चीज़ें जितना भी जो प्रसाद है वो बना करके मैंने किचन से अलग करके रख दिया है। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाना, और खाने में बनने जा रहा है छोले। तो छोले में कोई भी प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालना है। जो भी मतलब सब्जियाँ बनी थी, एक और भिंडी की बनी थी, और छोले और चावल तो बना नहीं, क्योंकि उस दिन थी एकादशी जिस दिन ये कथा हुई, तो इस वजह से चावल बनना नहीं था। और पूड़ी रायता और साथ में स्वीट्स भी था। तो बस ये पूरी थाली जो भी मतलब सब्जी दोनों बना करके, और पूड़ी के लिए कचौड़ी के लिए आटा वगैरह लगा के रख दूंगी, रायता बना के रख दूंगी। बस ये तैयारी करके फिर हम सुनने लगेंगे कथा। तो देखिए आप, बिना प्याज के कैसे बनते हैं हमारे छोले, और छोले ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो बस ये छोले वोले बनाने के बाद फिर, और सब्जी बनाने के बाद, सब पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं फटाफट से तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि ये करते करते सब कुछ मुझे 8:30-9 बज गए थे। फिर क्या था ना, बच्चों को भी तैयार करना था, नहा करके बच्चे आ गए थे। और उसके बाद मैं तैयार हो करके यहाँ पर मतलब नहा के मैं सीधे ऐसे ही किचन में घुस गई, गाउन में ही समझ लीजिए। मुझे साड़ी तक पहनने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं अभी तैयार होकर के आ गई हूँ बाहर वाला जो रूम है उसी में पूजा होगी, क्योंकि वो रूम ना थोड़ा सा बड़ा है, तो सभी लोग आराम से उसमें बैठ जाएंगे। और यहाँ पर मैं पूजा आरती की थाली तैयार कर रही हूँ। तो मुझे फूल दिख रहे थे कि ज़्यादा हैं, तो मैंने सोचा चलो ऐसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, अच्छा लगता है। और ये देखिए पंडित जी भी आ चुके हैं। तो पंडित जी ने पूजा नवग्रह की तैयारी, और देख रहे हैं आप गड़बड़ कितनी हो गई कि दीदी वगैरह कोई आ नहीं पाई टाइम से। तो मेरा गठबंधन ही नहीं हो पा रहा, और मेरा भांजा जो है वो गठबंधन कर रहा है, लेकिन उसको ना इसमें गांठ लगानी नहीं आ रही। वो कह रहा मामी मैं कैसे करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। आज आप देख रहे हैं किस तरह की परिस्थितियों में मैं पड़ गई हूँ कि मेरा गठबंधन जो है ना मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। ऐसा कभी होता है, आपने देखा है? लेकिन कोई नहीं, मैंने अपना गठबंधन खुद ही किया है। और होता है ना कभी विषम परिस्थितियों में पड़ जाए तो ऐसा करना पड़ता है, तो मैंने भी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पता ही है कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं लेकर के आई हूँ अपने घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लड्डू गोपाल कान्हा जी। तो अभी क्या है, उन्हीं की होनी है प्राण प्रतिष्ठा। तो सबसे पहले कान्हा जी को स्नान कराया जाएगा। तो उसके पहले के जो भी काम है पंडित जी बता रहे हैं वो सब होंगे। तो आप भी देखिए कान्हा जी का, हमारे प्राण प्रतिष्ठा, उनका स्नान कैसे होता है, फिर उनकी सेवा। इनका हाथ, फिर आपका, फिर इनका, फिर
ठीक है, एक दूसरे से फंसे हुए हैं। वैसे लगवा देते हैं, पंडित जी आके लगा लो भैया, नीचे वो आवाज छोड़ के भागे, तो कम से कम एक दूसरे छुएंगे तो नहीं, फंसे हुए हैं। हाँ, बड़े भाव से रुमाल लिए सर पे रुमाल डालो। अम्मा बड़े भाव से मारोग दुख शोक दारिद्र्य नाशाय सुख समृद्धि प्राप्ति हितार्थाय मारोग प्राप्त रश्मि प्राप्ति। तो बस यहाँ पर देखिए बाकी सारी विधि विधान के साथ जो पंडित जी हैं वो सब पूजा करा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और माने हुए पंडित जी हैं। बहुत सर्व विघ्नों प्रशांताय अभिसीतार्थ सिद्धार्थो पूजितो या सदासुरय सर्व विघ्न तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थाय शरण्ये ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीष्ण्यो देवो श्यामावर्तता पद्म्यां भूमि प्रदिशः श्रोत्रा तथा लोकाः अकल्पयन्नः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। नैवेद्यं दिवि करता विघ्नहर्ता कहते हैं, हे प्रभु हे गणेश जी महाराज, हमारे परिवार की जो विघ्न है उन्हें दूर करें प्रभु। ऐसी कृपा करें कि ऐसे मांगलिक कार्यक्रम हमारे घर में होते रहें। विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते आदि सर्व। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये ढूंढ रहे हैं पैसे जेब में, क्योंकि इनके पास ना खुले पैसे नहीं थे। तो ये दीदी से कह रहे हैं दीदी आप मुझे छुट्टे पैसे दे। तो मैं बोल रही हूँ कि दीदी को ब्याज सहित लौटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बाकी सब पूजा हो चुकी है और अब होने जा रहा है हवन। तो आप भी हवन को एंजॉय करिए। नमः स्वाहा ओम गुरुवेदम नमः ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम अग्निदेवताभ्यो नमः ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। पाणी गर्भा स्वाहा का उच्चारण करेंगे। पाणी गर्भाभ्याम नमः स्वाहा सचिवन्द्राभ्याम नमः स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा नगर देवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा आवाहि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा। पूर्णमादाय पूर्णाः पूर्णमेवावशिष्यति पूर्णकुं स्वाहा। नीचे से ऊपर तक अपने ऐसे लेके चम्मच उसी में रखो, इस तरह से चम्मच ऐसे दबा दो। हाँ ऐसे, अब बस नीचे से ऊपर तक। ओम सर्वदा सर्वकार्येषु बोले के ऊपर नास्ति शाम मंगलम ईशा मंगलम लेयस्तु भगवान मंगलाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बस सारी आरती संपन्न होने के बाद पंडित जी ने बोला कि पूरे घर में ये आरती घुमानी है। तो बस सब रसोई घर, अंदर बेडरूम, सभी जगह पे मैंने ये आरती जो पूरी है उसको घुमा दी है। बस आरती अचवाने के बाद सभी लोग आरती ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पूजा है ये संपन्न हो गई। और ये पता है मनी हुई कथा थी, जो अभी मैं बीमार हो गई थी ना बहुत, तो मम्मी ने मान दी थी। तो बस यही था कि अब हम लोग घर गए हुए तो ये हुआ कि चलो कथा करा ली जाए और सब लोग एक साथ होते हैं तो कोई भी पूजा पाठ कुछ भी है बड़े अच्छे से संपन्न हो जाता है और एक अलग ही खुशी मिलती है। आप समझ सकते हैं सभी लोग। तो बस यहाँ पर देखिए कथा समाप्त होने के बाद हो रही है, ढोलक बज रही है। तो अभी क्या है ना, यहाँ पर भजन हो रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब